देखो स्नाइपर यूज करते हो और ये 5 ट्रिक के बारे में आपको पता नहीं है, फिर तो भाई स्नाइपर यूज करना छोड़ दो। अरे भाई बहुत इजी ट्रिक है, बस 5 मिनट टाइम निकाल के ये 5 ट्रिक अच्छे से देखो, स्नाइपर चलाना सिखा दूंगा। और खास करके लास्ट वन जो स्नाइपर को 50% इजी कर देता है। साथ ही साथ मैं ऐसे 8 कैरेक्टर के बारे बताऊंगा जिससे स्नाइपर चलाना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलराइट, नंबर 1, स्नाइपर एक ऐसा वेपन है जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप स्कूटी चलाते हो लेकिन जब आप बाइक में स्विच हो रहे हो और आपको बाइक का नॉलेज नहीं है, फिर तो भाई बाइक आगे नहीं बढ़ेगा। तो बाइक एंड स्कूटी में आपको बहुत कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्कूटी चलाना बहुत इजी होता है और लड़कियों को तो ब्रेक का भी जरूरत नहीं पड़ता, वो तो पांव से रोक लेते हैं, लेकिन बाइक चलाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक उसी तरह स्नाइपर चलाना भी डिफिकल्ट है। अगर आप स्नाइपर यूज कर रहे हो देन स्नाइपर के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि स्नाइपर में हर एक गोली के बाद गन रीलोड होता है और स्नाइपर का एक्यूरेसी तो तगड़ा है लेकिन एमिंग का बहुत दिक्कत होगा। ये देखो मैं दूसरा कोई भी गन को यूज कर रहा हूँ तो क्रॉसहेयर मींस एम दिख रहा है, लेकिन स्नाइपर को यूज करने से क्रॉसहेयर नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्नाइपर में एक्यूरेसी का कमी है, लेकिन एक्यूरेसी में कमी नहीं है। स्नाइपर में डिफॉल्ट एम बिल्कुल भी काम नहीं करता है, प्रिसाइज ऑन स्कोप करके फायर करना पड़ेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है स्नाइपर का, लेकिन आज मैं डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल दूंगा ट्रिक नंबर 2 में, एमिंग। अब स्नाइपर यूज करोगे तो क्रॉसहेयर देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से डिफॉल्ट एम लेने में प्रॉब्लम होगा। प्रिसाइज ऑन स्कोप करके एम ले सकते हो, लेकिन मैं डिफॉल्ट एम का बात कर रहा हूँ। तो ज्यादातर प्लेयर क्या करते हैं, कस्टम एचओडी के ठीक सेंटर में क्रॉसहेयर होगा, उसके ऊपर कोई भी यूजलेस स्विच को रखते हैं। जैसे कि यहाँ मैं पेट स्विच का साइज को छोटा कर दिया और ओपासिटी थोड़ा कम करके रख दिया सेंटर में। अब ये पेट स्विच क्रॉसहेयर जैसा काम करेगा, हर बार स्कोपिंग करके फायर करने का जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इस पेट स्विच की मदद से एनिमी को डैमेज दे सकते हो कुछ इस तरह से। देखो भाई एमिंग का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब रिलोड स्पीड का क्या करे। द नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3, रिलोड स्पीड। अब स्नाइपर को फास्ट रिलोड करने के लिए 2 टिप्स है। पहला, इस महिला कैरेक्टर को यूज करे, निकिता, जो रिलोड स्पीड 30% इंक्रीज करती है। मतलब अब स्नाइपर पहले से 30% फास्ट रिलोड होगा। और दूसरा, स्विचिंग स्पीड। अगर फास्ट स्विच करते हो ऐसे देन गन जल्दी रिलोड हो जाएगा। तो फास्ट स्विचिंग करने के लिए आपको 3 बटन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, फायर बटन, क्राउच बटन एंड रिलोड बटन। तो सबसे पहले फायर करना है, देन जितना स्पीड हो सके रिलोड करके क्राउच होना है, देन अगेन फायर करना है, फिर अगेन रिलोड करना है, देन तुरंत क्राउच हो जाओ। फिर ऐसे ही कंटिन्यूअसली करते रहो, जितना स्पीड से आप स्विच कर सकते हो उतना फास्ट रिलोड होगा। ये सब आपको राइट थंब से करना है और लेफ्ट थंब जॉयस्टिक में होगा। और अगर आप डबल स्नाइपर चला रहे हो और फास्ट स्विचिंग के लिए ये स्विचिंग बटन को कंट्रोल सेटिंग में जाके ऑन कर लो और अपने हिसाब से कस्टम एचओडी में जाके सेट कर लेना। उसके बाद आपको 1 2 1 मतलब फायर करना है, स्विच करना है, देन अगेन फायर, फायर स्विच फायर। ओके, तो चलो अभी जाके ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करो। 1 2 1 1 2 फायर स्विच फायर, फायर स्विच फायर। हाँ ये कर लो पहले। देन ट्रिक नंबर 4, सेंसिटिविटी। अगर आप स्नाइपर यूज कर रहे हो देन ये 2 सेंसिटिविटी काम आएगा, जनरल एंड स्नाइपर स्कोप। जनरल आप जितना रखे हो उतना ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं करना है। और स्नाइपर स्कोप को 35 से 40 के बीच में रखना है। 100 कर दोगे तो स्कोप इन करके फायर करने में प्रॉब्लम होगा, एम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, एनिमी के ऊपर कनेक्ट नहीं होगा, इसीलिए नॉर्मल 35 से 40 के बीच में रखो। ओके, एंड लास्ट ट्रिक नंबर 5, कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो स्नाइपर को और ज्यादा खतरनाक कर देते हैं। नॉर्मली स्नाइपर का एक फटका लगने के बाद तो हालत टाइट हो जाता है, और अगर आप स्नाइपर के साथ ये 8 कैरेक्टर को यूज करते हो तो फिर तो भाई नंबर 1, रफेल कैरेक्टर। इसके बारे में आपको पता होगा, स्नाइपर को ऑटोमेटिक साइलेंट कर देता है और अगर किसी एनिमी को स्नाइपर से नॉक करते हो देन 85% फास्ट ब्लीडिंग होगा और 2-3 सेकंड में एनिमी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, रिवाइव होने का भी टाइम नहीं मिलेगा। देन नंबर 2, मारो कैरेक्टर। देखो स्नाइपर एक लॉन्ग रेंज हाई डैमेज वेपन है और मारो 25% डैमेज इंक्रीज करता है डिस्टेंस के हिसाब से और एक्स्ट्रा 3.5% डैमेज इंक्रीज करेगा टैग एनिमी के ऊपर। अगर स्नाइपर के साथ मारो को यूज करके एनिमी को एक फटका मारते हो देन एनिमी 10 मिनट तक बाहर नहीं आएगा। देन नंबर 3, मोको कैरेक्टर। जिस एनिमी को डैमेज दोगे उसके ऊपर टैग शो करेगा और अगर आप मोको के साथ M8-2B स्नाइपर को यूज करते हो देन सब बोलेंगे टक्कर। देन नंबर 4, सीरू कैरेक्टर। अगर एनिमी आपको डैमेज देगा देन एनिमी के ऊपर टैग शो करेगा और अगर आपके पास M8-2B होगा फिर आप अपना काम कर देना। देन नेक्स्ट नंबर 5, लॉरा। ये 50% एक्यूरेसी इंक्रीज करती है। देन नंबर 6, निकिता। अभी तो आपको बताया फास्ट रिलोड करती है।
इसको यूज करके AWM से भी वॉल के आर पार मार सकते हो कुछ इस तरह से। देन लास्ट नंबर 8 जोटा कैरेक्टर। आपको पता होगा जोटा HP देता है, लेकिन क्या आपको पता है अगर आप जोटा के साथ स्नाइपर को यूज करके एनिमी को एक शॉट मारते हो देन जोटा तुरंत 10 HP देगा और नॉक करने से अलग से 40 HP मिलेगा। तो ये था 8 कैरेक्टर और 5 टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर मैं कुछ मिस कर गया तो कमेंट करो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको बेस्ट क्लास कोड कॉम्बिनेशन चाहिए ग्रैंड मास्टर जाने के लिए देन इस वीडियो को देख लो। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, याद से फॉलो कर लेना। छोटा मोटा अपडेट देता रहता हूँ, मजाक मस्ती चलता रहता है आप लोग के प्यार से।